ये अनमोल धरोहर है, सम्मान होना चाहिए। सम्मान होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। यही है लक्ष्य हर बुजुर्ग का, मान होना चाहिए। यही है लक्ष्य हर बुजुर्ग का, मान होना चाहिए। पेड़ है बूढ़ा छाया देगा, ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। यही है लक्ष्य हर बुजुर्ग का, मान होना चाहिए। यही है लक्ष्य हर बुजुर्ग का, मान होना चाहिए। जब थी चढ़ी जवानी इन पे जरा नहीं घबराते थे, मेहनत करके परिवार का सारा बोझ उठाते थे। जब थी चढ़ी जवानी इन पे जरा नहीं घबराते थे, मेहनत करके परिवार का सारा बोझ उठाते थे। बोझ नहीं है बच्चों पर ये, बोझ नहीं है बच्चों पर ये, ध्यान होना चाहिए। ध्यान होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। यही है लक्ष्य हर बुजुर्ग का, मान होना चाहिए। यही है लक्ष्य हर बुजुर्ग का, मान होना चाहिए। कर्ज चुका नहीं सकते इनके, कर्ज चुका नहीं सकते इनके, ठान लेना चाहिए। ठान लेना चाहिए, ठान लेना चाहिए। यही है लक्ष्य हर बुजुर्ग का, मान होना चाहिए। यही है लक्ष्य हर बुजुर्ग का, मान होना चाहिए। दुनिया कहती हम हैं तेरे, बाप तो बाप ही होता है। अपने बच्चों पर दुख आए, बाप कभी नहीं सोता है। दुनिया कहती हम हैं तेरे, बाप तो बाप ही होता है। अपने बच्चों पर दुख आए, बाप कभी नहीं सोता है। माँ तो हर पल दुआ ही मांगे, माँ तो हर पल दुआ ही मांगे, ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। यही है लक्ष्य हर बुजुर्ग का, मान होना चाहिए। यही है लक्ष्य हर बुजुर्ग का, मान होना चाहिए। पेड़ है बूढ़ा छाया देगा, ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। यही है लक्ष्य हर बुजुर्ग का, मान होना चाहिए। यही है लक्ष्य हर बुजुर्ग का, मान होना चाहिए। यही है लक्ष्य हर बुजुर्ग का, मान होना चाहिए। यही है लक्ष्य हर बुजुर्ग का, मान होना चाहिए। यही है लक्ष्य हर बुजुर्ग का, मान। इस फॉर्म और दलित भीमराव अंबेडकर ने तालीम हासिल करके वो मुकाम हासिल किया जो भारत का संविधान लिखा कि जब तक दुनिया रही तब तक उनका नाम रहेगा। रहता नहीं हो। अब अगर गौर कर लिया इस बात पे तो भीमराव अंबेडकर का जो नाम ऊंचाई पे आज भी है वो और अब तक रहेगा हमेशा, वो किस बात की वजह से? सिर्फ केवल तालीम की वजह से। एक चीज ऐसी है, मैं आपको बताऊं, अगर आदमी उसी का दामन थाम ले ना तो कभी पीछे नहीं रह सकता। हमारी जो बिरादरी है,
हमारी बिरादरी में 10 साल के अंदर अंदर कितनी प्रोग्रेस हुई है। बहुत है माशाल्लाह, बहुत। जितनी तरक्की की तरफ तेजी में हमारी बिरादरी चल रही है ना, शायद ही कोई बिरादरी हो। मैं अपनी बिरादरी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, नहीं है माशाल्लाह। शायद इतनी कोई बिरादरी तेजी में तरक्की की तरफ चल रही हो, लेकिन वजह क्या थी? तालीम। और मैं समझता हूँ आने वाले समय में हमारा एक वक्त ऐसा भी होगा कि हमारी बिरादरी के अंदर कोई अब तक IAS IPS नहीं है, सिविल सर्विस नहीं कोई फिलहाल है, जी जी। लेकिन तैयारी तो इतना मैं समझता हूँ तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जिस कौम के अंदर तालीम ज्यादा होगी वही कौम हमेशा हो जाएगी। बिल्कुल इंशाल्लाह। जिनकी मैं भी बात कर रहा, जैसे दलित हैं, भाई दलित लोग हैं जी, अगर आज आप एक बात कहो, मिसाल के तौर पर हम लोग यहाँ बैठे हैं और हमें पता चला पहला जगह DM आना है, तो शायद हम उनसे बात करने की हिम्मत भी ना जुटा पाओगे। और वो अगर उसकी हिस्ट्री आप देखोगे तो ऐसे परिवार से मिलेगा जहाँ पे एक टाइम खाने, एक वक्त खाने होता है, एक वक्त नहीं था। वजह क्या? सिर्फ उसकी तालीम की वजह से। अगर उसके अंदर तालीम होती तो DM कौन बनता? बहुत बढ़िया, सही है। क्योंकि तालीम एक ऐसी शेरनी का दूध है, वो कहावत है जैसे भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि ये दहाड़ता है अपने हक। अब एक बात, हम हमारी बिरादरी के बहुत लोग कहते हैं भाई हमारे हक है, हमारे हक है। भाई हम हक जब भी तो लगेगा, हमें हमारे अंदर शिक्षा होगी, तालीम होगी, और जब आदमी के अंदर तालीम होगी उसे अपने घर को पता लगेगा तुम्हारे हक ये है। और जब हमारे अंदर तालीम ही नहीं है तो हमें कैसे पता लगेगा हमारे क्या है? तो अपने हक की लड़का में जब हम तालीम हमारे अंदर होगी, शिक्षा हमारे अंदर होगी। लेकिन उसमें क्या है, एक बात की वजह से मैं बताऊँ आपको, हमारी बिरादरी में एक बात को लेकर बड़ा तकलीफ पहुंचा कई बार कि चलो जो भाई पुराने लोग हैं उन्होंने जो बात कर दिया कर दिया, लेकिन जब नई जनरेशन इस चीज की तरफ मुड़ है ना, आप मेरी बात समझ भी जाओगे क्या करेंगे, वहां थोड़ी तकलीफ होती है। जब देश आजाद हुआ, वे अपने इधर उधर बिछड़ गए, डिस्टर्ब हो गए लोग अपने काम धंधों में, तो जो छोटी बिरादरी उन्होंने शिक्षा की तरफ ध्यान देकर अपने आप को वहां तक उन्होंने लोगों ने पहुंचाया। आज कहाँ है? उनकी इक्वल बराबर तो लोग हैं, लेकिन उनसे ऊपर भी चले गए लोग। वजह क्या? सिर्फ तालीम की वजह से। आज हमारे देश के राष्ट्रपति जो है वो एक दलित समाज से है। वो ये नहीं है कि दलित है, वो नहीं, सिर्फ तालीम की वजह से। तो इसलिए मेरी तो आप सब लोगों से ये तालीम से बेहतर कोई चीज। और एक बात मत करो, तालीम से सुंदर तस्वीर की दुनिया में कोई नहीं है। तालीम से खूबसूरती कोई नहीं है, इसलिए तालीम पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें, ये तो चाहिए। बाकी अगर कोई गलत सब निकल गया हो तो मैं उसको माफ करता हूं। बहुत अच्छी आने वाले, अब हमने अपना दौर देखा है, हम फेरी करेंगे ठीक, अब फेरी करते करते जैसे हम सामान दिए करते थे, हम देख रहे थे ये हमारे सामान खरीद रहे, हम इनकी कुछ सामान नहीं करते। हम भी ऐसे बने कि हम दूसरा सामान खरीदते, ये दूसरे थे। हमने हमारे वालिद साहब को मतलब 30 साल हो गए, हमने फिर अपने 2 बच्चे पढ़ाए, डॉक्टर बनाए विभाग वगैरह। अब से 18 साल पहले ठीक स्टॉल करा, डॉक्टर बना, उससे हमारी नस्लें बदल गई। अब सब पढ़ाई की दौर पर चल गए। फेरी उन्होंने कहा तुम्हारी तो इज्जत खराब हो, फेरी बिल्कुल बंद। थोड़ा ऐसे ऊपर दुनिया कर रहे, अल्लाह का शुक्र 18 साल हो गए कुछ काम नहीं कर रहा, जमीन का काम करा रही। इसकी वजह जो आदमी बच्चे पढ़ रहे हैं, जो शिक्षा पाए हैं, आज अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। आने वाले 15 साल में हमारी बिरादरी धोती के मार से कमजोर बिरादरी के दुनिया में ना हो। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, 15 साल में इस टाइम हमारी बिरादरी सबसे ऊपर जाए। और इंशाल्लाह आने वाले 10 साल में मैं वादा करता हूँ अपने भाइयों से, अपनी बिरादरी से, आने वाले 10 साल में इंशाल्लाह हम सबसे ऊपर पहुंच ही जाएंगे इंशाल्लाह। कंप्लीट है इस हिसाब से हम चल रहे, जिस तेजी से हम चल रहे इंशाल्लाह हम पहुंचेंगे। तो सबसे गुजारिश है कि एक टाइम खाना मत खाओ, अच्छे कपड़े मत करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, बहुत शिक्षा है, उन्हें अच्छे कपड़े पढ़ाओ, उन्हें अच्छी किताबें दो, अच्छी शिक्षा दो, इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। फिर हम अच्छे कपड़े पहनेंगे और जी अच्छा भी खाएंगे, और जी घोड़ी गाड़ी में हमारे हाथ में होगी, हमारे बच्चों का हाथ में होगी तो हमारे हाथ में होगी। तो मेरी तो भाई सबसे आज जो है गुजारिश है इंशाल्लाह अपने बच्चे को शिक्षित बनावे और अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ावे। बहुत बढ़िया। मेरी तो ये तमन्ना है जी।
हमारे माँ बाप थे, मेरे वालिद साहब थे, जैसा भी उन्होंने टाइम काटा, हमें पाल पोस के यहाँ तक मगर बढ़ा। उस चीज को गलत तो देखो कह नहीं सकते, क्योंकि वो चीज हमने खाई है, पेट में खाई है, जो भी उनका बस की था उन्होंने किया। आज अल्लाह का ये रहम और करम है, आप निगाह उठा के 15 साल पीछे पहुंचो, 20 साल पीछे पहुंचो, ये देखो कि हमारी बिरादर में क्या अमल करती थी अब से 20 साल पहले या अब से 15 साल पहले। मगर फिर जब उन बच्चों की आंख खुली, उन बच्चों ने थोड़ी बहुत तरक्की करी, शिक्षा की तरफ वो बढ़े, ध्यान करा, पढ़ाई करी, या वो कुछ बेचारे अपनी नौकरी के चक्कर में, मजदूरी के चक्कर में घर से जो ना निकले बाहर, तरक्की करी, आज कहां से कहां आ गए थे। उसका लाख लाख शुक्र रहम और करम है। और ये देख लेना, ये बात जो आप आज बता रहे हो, ये आने वाले 20 साल में ये तुम जिक्र नहीं कर सकते फिर इसके बाद में इन बातों का। जिस हिसाब से हमारे लोग, हमारे बिरादर भाई, हमारे समाज के लोग चल रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं और बच्चों पर ध्यान दे रहे हैं, चाहे वो कैसे भी कर रहे हैं, मगर जिसका जैसा मतलब बस की है वो बेचारे कर रहे हैं, लगे हुए हैं। हर बच्चा, हर माँ बाप अपने बच्चों की कोशिश में लगा ही रहता। कोई ऐसा नहीं चाहता कि मैं अपने बच्चे को ना पढ़ाऊं या ना लिखाऊं। मगर कुछ बेचारे हमारे ऐसे भाई भी हैं जो बेचारों की मजबूरी है, वहां तक नहीं पहुंच सकते बेचारे, ऐसे मगर कोशिश उनकी जाए। अपने बच्चों को पढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा शिक्षा दिलाओ भाई, टाइम पे उन्हें स्कूल भेजो। अल्लाह ताला देखो, डॉक्टर साहब ने भी और हमारे नसीम भाई ने भी, ठेकेदार साहब ने भी, आई जी ने भी, चेयरमैन साहब ने बहुत सारी बातें शिक्षा के बारे में कही, लेकिन ये यकीनन बात है, डॉक्टर साहब ने कहा कि वो शेरनी का दूध है जो दहाड़ता है। और हम देख रहे हैं हमारे वालिद ने या हमारे दादा ने किस तरह से मेहनत की थी, अब हम कहाँ हो रहे हैं। 10-15 साल में हमारी समाज के लोग तरक्की कर रहे हैं और आने वाले 10 साल में इंशाल्लाह ये जो पुराना काम था, ये सब कहने वाला भी कोई ना रहेगा, क्योंकि कोई मजदूरी में मेहनत कर रहा है, मजदूरी मेहनत करके पढ़ा रहा है बच्चों को, कोई किसी क्षेत्र में मेहनत कर रहा है, और युवा इंशाल्लाह तरक्की की तरफ। मेरे गाँव में पठानों का है, उन्होंने कहा भाई मुसलमानों में कोई लड़का ऐसा नहीं है जो हमारे यहाँ मतलब MSc है। मैं 18 साल पहले, 19 साल पहले MSc कराया लड़के, एक लड़की होम कराने लगी पोती, एक लड़का, तो मतलब हम तो पढ़ाने सिखा रहे भाई, बहुत बढ़िया। कोई बच्चा ऐसा। बस मैं तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी बात समझाने की कोशिश की, समाज को अच्छा मैसेज दिया। हाजी जाकिर साहब, हाजी महबूब साहब, चौधरी कामा साहब, मास्टर इंतजार साहब, हमारे पूर्व चेयरमैन वाइस शाहबुद्दीन साहब और सभी सम्मानित साथियों, बस मैं तो एक मैसेज देना चाहता हूँ अपने समाज के लोगों को। इस समाज की ताकत आज तक मेरे जैसे लोगों पर रही। मेरी गुजारिश है कि जो लोग जुड़ चुके हैं समाज के सभी लोग मिलजुल करके और पढ़े लिखे लोगों को अपने समाज की ताकत देने का काम करें, इसकी तस्वीर बदलने का काम करें और जरूरतों को छोड़ दें, मकसद पर ध्यान दें। तरक्कियों के दौर में उसी का जोर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकले। मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से कि आप जरूरतों पे ना भटकिए, ये लोग आपको जरूरतों में बांटते रहेंगे और आपके मकसद में मतलब बहुत होता रहेगा मकसद आपका, जब तक आप मकसद पे काम नहीं करेंगे। बस यही अपील करता हूँ आप लोगों से कि जो पढ़े लिखे हमारे समाज का तबका है आज बहुत अच्छा, मेरा सीना फक्र से चौड़ा हो जाता है जब मैं फौज में, मेरे समाज के लोग पूरे देश की सेवा फौज के जरिए कर रहे हैं, पुलिस के प्रशासन के जरिए कर रहे हैं, डॉक्टरी पैसे से पूरी इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं मेरे समाज के लोग, और अन्य बिजनेसमैन, इंजीनियर, मैं सभी के उन बड़ों का शुक्रिया अदा करता हूं दिल की गहराइयों से। इन लोगों का भी जो समाज में एक ऐसा अच्छापन, एक ऐसी तालीम हासिल करके जो आज समाज को इज्जत बख्शने का काम किया, मैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूं और अपील करता हूं कि हम एक बने, नेक बने, शिक्षित बने। आजकल के युग में नई इसकी लड़कियों की उन्नति घर की शिक्षा के लिए, घर की ज्योति बनके लड़की छा जाएगी। घर को उठाने में लड़की का ज्योति बनने का एक विकास, उजाला, हर व्यक्ति लड़कों के ऊपर फोकस करता है। लड़की
की तरफ ध्यान नहीं देते। आजकल जो है ना, लड़की उसको पायदार पे पहुंचनी चाहिए। जो पहला हाथ संसार में लड़की का होता है, भविष्य विकास के लिए, लड़की का शिक्षा उत्तम प्राप्त करने के लिए उनको सहयोग देना चाहिए। और हर व्यक्ति लड़की को कंधे से कंधा बना के अगर उठाएगा तो घर में समस्याओं का समाधान होगा। ये आजकल के युग में लड़कियों पे फोकस नहीं करता कोई। लड़की से तुलना लड़कों की ज़्यादा करते हैं, लड़कियों की कम करते हैं। आजकल का भविष्य सिर्फ लड़की हैं, जो घर को उठाने में, सहयोग देने में, बच्चों का विकास करने में, एडमिशन कराने में और घर की उन्नति के साथ लड़कियों का सहयोग होना जरूरी है। आजकल के कुछ लुटेरे ऐसे बैठे हैं भविष्य में, लड़की के दहेज की प्रथा ज़्यादा रखते हैं। जो बच्चे का मैच मिलाने वाले लोग हैं उनको मिलने नहीं देते, क्वालिफिकेशन उनके पास नहीं होती, पर धन की तुलना से उन तक वो चीज़ मिलती नहीं है। और वो उनको ऐसे व्यक्ति लुटेरे बैठे हैं जो शिक्षा को हटा के और उनसे धन से तोल के और अपने काबू कर लेते हैं। आजकल लड़की जो है मैच करने के लिए लड़का लड़की एक समान होनी चाहिए। और शिक्षा उत्तम बढ़ने के लिए विकास दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं होता। लड़का पढ़ लिया, लड़की को आपने समर्थन नहीं दिया, लड़की उसका अंगूठा छाप ला दी, तो वो क्या विकास करेगी? अरे लड़के से लड़की का मैच करो, दोनों आगे बढ़ो, जब तो कुछ विकास हो पाएगा। भविष्य में सोने से तुलना पीतल की नहीं करनी चाहिए, पीतल से सोने की तुलना नहीं करनी चाहिए। कुछ हमारे जो आपस के भाई हैं सिर्फ धन की तुलना करते हैं कि ये क्या देगा क्या लेगा। अरे सबसे बड़ा धन तो वो है जो लड़की उस घर को उठाने में सहयोग देगी, जीवन भर का एक भविष्य बनाएगी, जन्नत बनाएगी। उस चीज़ को छोड़ देते हैं। बस ये चाहिए, कार का फोकस हो जाए, मोटरसाइकिल मिल जाए, धन दौलत मिल जाए, कितना लगाएगा? ये किसने बनाया? हम लोग हैं, हमारे पास पूरी फैमिली, मेरे 6 लड़कियां हैं, 6 की 6 पोस्ट ग्रेजुएट हैं। आमने सामने बैठ के कोई हिंदी इंग्लिश में, मीडियम इंग्लिश में, उर्दू में और किसी भी चीज़ में आप बैठ कर आमने सामने वार्तालाप कर सकते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जैसे बच्चों का मैच मिलाए आमने सामने, इस धन से कोई तुलना ना करे, सिर्फ बच्चे से बच्चों का मैच हो, जब भी भविष्य बनेगा। आजकल के युग में भैया हमें भी जरूरत है, दूसरे को भी जरूरत है, पढ़ी लिखी लड़कियों की जरूरत है। पढ़ी लिखी भविष्य में अगर लड़की मिल जाए तो सबसे बड़ा धन दौलत वो है। और जिसके पास धन है उसकी कोई तुलना नहीं है। धन तो आप कभी भी कमा सकते हो, फिर शिक्षा कहाँ से कमाओगे? बहुत बढ़िया का भविष्य ये है। सबको धन से बचने के लिए, धन से दूर रहने के लिए, भविष्य में बच्चों को बढ़ाने के लिए लड़की पे फोकस करी जाए, लड़की की तुलना लड़कों से ज़्यादा करी जाए, तभी जाके आगे बन पाओगे, नहीं तो भैया भविष्य डूब जाएगा। बहुत शुक्रिया। तो आज हमारे बुजुर्ग हमारे पास मौजूद है और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इनका कि इन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया और बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बताई। अभी अभी आपके सामने उन्होंने मुद्दा रखा कि आज का जो हमारा समाज है वो लड़कों की शिक्षा पर फोकस कर रहा है, जबकि लड़कियों पर ध्यान कम दे रहा है। तो ये इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही। हमें लड़कों के साथ साथ लड़कियों की शिक्षा पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। लड़का लड़की में फ़र्क नहीं करना चाहिए, दोनों को एक समान समझना चाहिए। डॉक्टर इरशाद मलिक ने अब से पहले भी बात बताई थी और हमारे नसीम जोगी साहब, मास्टर इंतजार साहब ने भी अपनी बात रखी। मतलब सभी बुज़ुर्गों ने अपनी अपनी बात रखी। हाजी चौधरी जाकिर साहब ने अपनी बात रखी, बहुत अच्छा लगा और आज इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, जिससे कि इनका साया हमारे सिर पर ऐसे ही रहे। ये अनमोल धरोहर है, सम्मान होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। यही है लक्ष्य हर बुजुर्ग का, मान होना चाहिए। यही है लक्ष्य हर बुजुर्ग का, मान होना चाहिए। पेड़ है बूढ़ा छाया देगा, ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। यही है लक्ष्य हर बुजुर्ग का, मान होना चाहिए। यही है लक्ष्य हर बुजुर्ग का, मान होना चाहिए। ये अनमोल धरोहर है, सम्मान होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। यही है लक्ष्य हर बुजुर्ग का, मान होना चाहिए। यही है लक्ष्य हर बुजुर्ग का, मान होना चाहिए।
पेड़ है बूढ़ा छाया देगा, ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। यही है लक्ष्य